स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के बयान से आहत आईएमए और झांसा के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के हमारे राज्य के अध्यक्ष, सचिव, मानस सचिव और पूरी टीम आई थी। उनकी कुछ भावनाएं, उनके हिसाब से उनकी कुछ भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने जो बातें रखी हैं हम लोग उस पर निश्चित तौर पर उस पर जो है संज्ञान लेंगे। और हमारा ये मानना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हम अपने चिकित्सकों का सम्मान बढ़ाएंगे, चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और जब हमारा चिकित्सक मुस्कुराएगा तभी हम हमारे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान की उम्मीद करेंगे। और जब मरीज का चेहरा मुस्कुराने लगेगा तो राज्य सरकार का चेहरा भी खिलखिलाने लगेगा। तो चिकित्सकों का अपमान करके, चिकित्सकों को परेशान करके या चिकित्सकों पर कोई अपराधी यदि अपराध करेगा या परेशान करेगा तो ये सरकार पूरी तरीके से चिकित्सकों के सम्मान के प्रति खड़ी है। और यदि कहीं पर कोई बोलचाल की भाषा में यदि कोई ऐसी बात निकल गई है जिससे हमारे चिकित्सकों के मन में दुख है तो मैं इस टीम का कप्तान हूं और मैं इसके लिए सभी चिकित्सकों से खेद व्यक्त करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि हो सकता है कि कभी कभी आदमी बातचीत के क्रम में बोलते बोलते भूल जाता है, लेकिन बाद में फिर सोचता है तो ज़रूर सोचता है कि ये बात जो है थोड़ी नहीं कहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जितने इस राज्य के चिकित्सक हैं और जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत ही हमारे प्रोग्रेसिव भी हैं और वो इस राज्य के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनका सम्मान बढ़ाएंगे। तो सचिव से भी तो आपने अपने तरफ से खेद व्यक्त कर दिया है और सचिव से इस मामले में कुछ पहले बातचीत की? नहीं, देखिए अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमारे कप्तान हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश होगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के कप्तान हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बहुत संवेदनशील हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं और समस्या के समाधान के लिए उनका एक अलग अपना एक व्यू रहता है। तो मैं समझता हूं कि सारी चीज़ें कप्तान के नज़र में हैं और कप्तान इस पे जरूर जो है बात को अपना जो है करेंगे। सर, काफ़ी देर बातचीत हुई, तो ये जो मुलाकात है किन मुद्दों पे बातचीत की है? नहीं, रिम्स के डायरेक्टर साहब से हमने जो है शासी निकाय की 48वीं जो बैठक हुई थी, 49वीं जो बैठक हुई थी, उसमें जो मुद्दे थे उन पर बहुत से मुद्दे पर डिबेट किया है और भी रिम्स प्रबंधन को कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाना है, नेफ्रोलॉजी में कैसे करके आगे करना है, उसके बाद जो है और भी उसमें कहाँ कहाँ पर व्यवधान है, कहाँ CCTV लगाने हैं, कहाँ पर जो है और हम अच्छा रिम्स बनाएं, कहाँ पर कमी खामियां हो रही हैं, सफाई की कहाँ कमियां हैं और भी क्या दिक्कतें हैं, उसके लिए हमने उनके साथ जो है बात विचार किया है और हम लोग जल्दी इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है रिम्स को सुव्यवस्थित करने का, उस दिशा में हम आगे कारगर कदम उठाएंगे। सर, ये जो कहा है सरकारी नौकरियों को लेकर के, डॉक्टरों को और दहेज को लेकर, उसमें आप भी थे सर वहाँ, क्या आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक है? नहीं, ठीक है, मान लीजिए अब यदि कोई बात यदि बातचीत के क्रम में, अब हमारे प्रधान सचिव तो नेता नहीं है, वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके यदि बोलचाल के क्रम में यदि कोई बात ऐसी निकल गई है तो उस पर हम लोग जो है विचार करेंगे, बात करेंगे। और ये सरकार, मैंने आपको कहा ना कि संवेदनशील है और हम चिकित्सकों का सम्मान जो है, उनके सम्मान के प्रति सचेत हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत हैं और हमारा एकदम व्यू क्लियर है, हमारे मुख्यमंत्री का व्यू बहुत क्लियर है कि चिकित्सकों के चेहरे में मुस्कान लानी है
और उनके मुस्कान से ही हमारे मरीजों के चेहरे मुस्कुराएंगे, तब राज्य सरकार का चेहरा खिलखिलाएगा। तो भाई काला बिल्ला लगाए हैं, मन में दुख है, मन में यदि कोई दुख है, मैं इस टीम का, इस विभाग का कप्तान हूं और मेरे कप्तान मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम उनको अपने सीने से लगाएंगे, उनके दुख को। बयान से नाराज है डॉक्टर, और आपको जानकारी दे दें कि यही वजह है कि झासा और आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जाकर मुलाकात किया है। बोल दिए उनका मनसा वो नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी हम लोगों की लंबी बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने सारी स्थिति परिस्थितियों से अवगत करा दिया है और बहुत जल्द उनसे मिलने वाले भी हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो आईएमए का है वो भी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया को उन्होंने अपना एक पत्र लिख के अपना विरोध प्रकट किया है। और ये भी क्या है आपका एक सूत्री के बाद? सारे हम लोग चिकित्सक आहत हैं। आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि पूरे कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा चिकित्सकों का या स्वास्थ्य कर्मियों का किए कि इन लोगों के अथक प्रयास से हमारा राज्य जो है तीसरे नंबर पर रहा। तो क्या हम लोग इतने पात्र नहीं है कि हम लोगों का उत्साह बढ़ाया जाए? क्या हम लोगों को अपमानित किया जाए? डिमांड पूछ रहे हैं, एक सूत्री डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है कि जो इस तरह का वक्तव्य है सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पर कार्रवाई करे। किस तरह करना चाहते हैं? अब सरकार इस पर निर्णय ले, सरकार निर्णय ले इस पर। स्वास्थ्य मंत्री से कहा जाए वो माफी मांगे। नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संवेदनशील हैं और इन्होंने कहा कि ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे और सारी चीज जानकारी उनके पास भी है और हम लोग पूरे हमारे चिकित्सक वर्ग की भावनाओं से उनको अवगत कराया गया जो कितने अपमानित महसूस कर रहे हैं हमारे चिकित्सक। और इस तरह से आप उनका अपमान करके आप उनसे किसी भी व्यक्ति को, चिकित्सक नहीं कोई भी व्यक्ति को अपमान करके अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके आप उससे कितना कम लेंगे? मांग दिया स्वास्थ्य